शांति। आज हम बिहार स्पेशल में एक अन्य टॉपिक बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हुए। प्राचीन काल में गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे हुआ। उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। उनका संबंध ज्ञात्रिक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात त्र्यंबका ग्राम में रिजुपल्लिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपनी शांति, सद्भाव, जनकल्याणी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग और निर्माण किया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियन एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया। याज्ञवल्क्य के विधेय मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे, मतलब उनके साथ के राजा थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि की रचना की। पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक के महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार भी किया था। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरितम है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। मध्यकाल मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी, वे 14वीं सदी के बिहार में प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। शेर शाह भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक, जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर शूर वंश की स्थापना की। शेर शाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उन्होंने मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासागर, गंगा काव्यावली प्रमुख हैं। उन्हें मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म 1666 में पटना में हुआ। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार केश, कंघा, कड़ा, कृपाणु, कच्छा को अनिवार्य किया है। 1708 में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। अंग्रेज़ों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया और 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेज़ों से संघर्ष
कठिन चुनौती दी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है इनको। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। मौलाना मजरूल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देश भूषण भी कहते थे। इसो मौलाना मजरूल हक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जीरादेई में हुआ। वे 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन में से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे स्थायी अध्यक्ष बने।